हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप ये चेहरा देखिए और ये चेहरा देखिए। कुछ लोग इन दोनों चेहरों को पहचानते होंगे और कुछ लोग इन दोनों चेहरों को नहीं पहचानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये फिल्म अभिनेता सुनील दत्त साहब हैं और ये इनकी पत्नी नरगिस हैं। लेकिन नरगिस का एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अब वर्तमान समय में ये दोनों इस दुनिया में नहीं हैं, क्योंकि 2005 में सुनील दत्त साहब की मृत्यु हो जाती है और सन 1981 में नरगिस की मृत्यु हो जाती है। सुनील दत्त साहब पहले वो भारतीय अभिनेता हैं, जो अभिनेता में तो इनका कैरियर था वो काफ़ी बुलंदियों तक था, लेकिन राजनीति में भी इनका कैरियर काफ़ी अच्छा था। बताया जाता है कि कांग्रेस से सांसद भी थे और कांग्रेस से भारत में ये मंत्री भी थे। और इनकी जो पत्नी है नरगिस दत्त, ये भारत की पहली महिला ऐसी हैं जो राज्यसभा में गई थी बतौर सांसद। तो भारत की पहली महिला अगर कोई सांसद बनी थी तो सुनील दत्त साहब की पत्नी नरगिस ही थी। 1980 में सांसद बनी थी। 1981 तक इनका कार्यकाल था और 1981 में इनको हो गया था कैंसर, जिसके चलते ये ख़त्म हो गई थी। अब देखिए, ये दो महान हस्तियों का जो संबंध है वो रक्त का संबंध है, वो भी संजय दत्त के साथ, क्योंकि संजय दत्त नरगिस और सुनील दत्त की ही संतान है। आज संजय दत्त आप ये कहिए कि पूरी दुनिया में फेमस है। इन्हें कोई संजू बाबा कहता है, कोई इन्हें संजय दत्त कहता है, कोई इन्हें खलनायक कहता है। मतलब अलग अलग उपनामों से संजय दत्त को जाना जाता है। लेकिन जितना अच्छा नाम ये पति पत्नी मिलकर कमाए थे, पूरा नाम संजय दत्त साहब डुबो दिए थे वर्ष 1993 में। क्योंकि संजय दत्त साहब AK-47 और AK-56 राइफल अपने पास रखे थे और 1993 में मुंबई में बम विस्फोट हुआ था, जिसमें लगभग 276 लोग मारे भी गए थे। और उनमें ये बताया जा रहा था कि संजय दत्त का भी नाम आ रहा। तो उस समय कहीं ना कहीं देखा जाए, सुनील दत्त साहब का भी कैरियर ग्राफ जो था वो नीचे चला गया था राजनीति के तौर पर। लेकिन धीरे धीरे उठाए और 2005 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन आज सुनील दत्त साहब अगर होते तो हकीकत में मैं आपको बता दूं, भारत की जो राजनीति है वो कुछ अलग होती। लेकिन जाना सबको है। आज अगर नरगिस होती तो निश्चित है कि राज्यसभा में जो आज महिलाओं को भेजा जा रहा है वो कुछ ज़्यादा सीख पाती इनके माध्यम से। ऐसा नहीं कि आज की महिला राज्यसभा में जाती हैं और सीख नहीं पाती, सीखती हैं, लेकिन क्या है कि उतना ज़्यादा नहीं। क्योंकि जब अगर आपको कोई पुराना व्यक्ति मिल जाएगा, अनुभवी वो भी, जिसको हर क्षेत्र में नॉलेज हो, तो आप उसके पास बैठिए, आप उससे कुछ सीखिए तो आपको कुछ अलग नॉलेज मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको मिला वो अनुभवी नहीं है तो आप उस क्षेत्र में अच्छा काम नहीं कर सकते। जैसे कि जब ये दोनों राजनीतिक क्षेत्र में आए तो ये दोनों फिल्मों से दूरियां बना लिए थे, और जब ये फिल्मों से दूरियां बना लिए थे तो राजनीति की इनको अच्छी पकड़ होने लगी थी। कोई भी व्यक्ति एक ही काम कर सकता है, या तो वो राजनीति कर ले या तो फिर जो काम कर रहा है वो काम कर ले। जैसे मान लो हम पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ये काम करते हैं। तो अगर हमसे कोई कहते हैं गांव का प्रधानी का चुनाव लड़ लो, जिला पंचायती का चुनाव लड़ लो, सभासदी का चुनाव लड़ लो, तो या तो हम चुनाव लड़ लें या तो फिर पढ़ लिख लें या पढ़ा लें। यही काम होगा, एक नहीं, दो काम तो साथ ही हो ही नहीं सकते। जैसे कि बहुत सारे अभिनेताओं को इस समय जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं टिकट दे रही हैं। ऐसा वो लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन अभिनेताओं को पूरा भारत जानता है, सब लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनकी फिल्में देखते हैं। जब उनकी फिल्में देखी जाती हैं तो नेता उनके ऊपर किस्मत आजमाते हैं, टिकट दे देते हैं। जैसे सुनील दत्त साहब को 1984 में जो टिकट दिया गया था मुंबई से, तो एक फिल्म स्टार थे। 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है तो उसके बाद जब चुनाव होते हैं तो उस समय इनकी जो पॉपुलैरिटी थी काफ़ी ज़्यादा थी देश के अंदर, तभी कांग्रेस ने इनको टिकट दिया। उसी समय अमिताभ बच्चन साहब को भी टिकट दिया गया था। खैर अमिताभ बच्चन साहब भी सीट निकाल ले गए थे, सुनील दत्त साहब ये भी सीट निकाल ले गए थे।
और जब इनकी सीट निकल गई तो अब या तो ये राजनीति कर लें या तो फिर फिल्म बना लें, दो तो काम एक साथ हो नहीं सकते। जैसे सनी देओल साहब हैं, बीजेपी के सांसद हैं गुरदासपुर के, पंजाब में। अब वो गुरदासपुर से बीजेपी के सांसद हैं पंजाब में, लेकिन फिल्म भी बना रहे हैं, सांसदीय क्षेत्र भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर से इनके विश्वास हट गया। जैसे लोग हैं, अगर कोई सांसद उनके क्षेत्र में नहीं आ जा रहा, नहीं देख रहा है क्या समस्या है क्या नहीं है, तो लोग क्या दोबारा उस व्यक्ति को वोट देंगे? नहीं देंगे, सवाल ही नहीं उठता। जैसे आजमगढ़ से बीजेपी वालों ने क्या किए कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को टिकट दिए। उसके पहले आजमगढ़ में जो सांसद थे वो अखिलेश यादव थे, लेकिन अखिलेश यादव विधानसभा में उन्हें बैठना था विपक्ष के रूप में, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिए, वो बैठ गए विधानसभा में। अब वो लोकसभा की वो सीट खाली हो गई, निरहुआ जी को चुनाव लड़ाया गया। जब निरहुआ जी को चुनाव लड़ा गया, खैर निरहुआ जी जीत गए चुनाव, क्योंकि निरहुआ उस क्षेत्र के नामी एक हस्ती हैं, भोजपुरी स्टार हैं, भोजपुरी भाषा बोलते हैं, वो क्षेत्र भी पूरा भोजपुरी वाला है, तो लोगों ने वोट दिया, खैर जीत गए। मोदी जी की लहर भी थी। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम पे वही आजमगढ़ के लोग निरहुआ जी से कह रहे हैं कि निरहुआ जी कितनी बार आए हैं एक साल में हमारे यहाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि निरहुआ जी सबसे ज़्यादा फोकस अगर किसी चीज़ में दे रहे हैं तो वो अपने करियर में दे रहे हैं, और उनका मेन करियर क्या है? फिल्म है, वो फिल्म बना रहे हैं। अब जो व्यक्ति फिल्म बनाएगा वो राजनीति कैसे करेगा? जब वो राजनीति नहीं करेगा तो अपने क्षेत्र में विकास कैसे कराएगा? सिंपल सी बात है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप अगर आपके क्षेत्र में कोई भी अभिनेता को अगर टिकट मिला हुआ तो सोच समझ के देना, क्योंकि ये अभिनेता ना काम नहीं करा पाते, क्योंकि इनका मेन फोकस रहता है फिल्में में। वो फिल्में बनाएं कि तुम्हें देखें कि अपने को देखें। उन्हें अच्छी तरह पता है कि ये जो राजनीति है वो 5 साल के लिए है, और ये जो फिल्मी कैरियर है ये जीवन भर के लिए है, बच्चों के लिए भी है, सबके लिए है। और यही कारण है कि वो लोग अपने कैरियर पर ज़्यादा फोकस देते हैं, और जो उनको बनाया गया है, जिस काम के लिए रखा गया, उस काम को पीछे छोड़ देते हैं। सिंपल सी बात। अमिताभ बच्चन साहब जब पहली बार आए तो उन्होंने भी यही काम किया। वो राजनीति पर सक्रिय हो गए, लेकिन उनका जो फिल्मी कैरियर था वो चौपट होने लगा था। जब उनका फिल्मी कैरियर चौपट होने लगा तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया? राजनीति छोड़ दिया, फिर फिल्मों में सक्रिय हुए। जब फिल्मों में सक्रिय हुए लेकिन नहीं चल पाए शुरू में, बाद में चले। तो ये तो होता ही रहता है। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति फिल्म जगत से संबंध है उसका, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप उस व्यक्ति को अगर अच्छा हो तो वोट करिए, अन्यथा न करिए। तो दोस्तों चुनाव इस समय देश में चल रहे हैं, सभी देशवासियों को बढ़ चढ़ के चुनाव में भाग लेना है, ताकि हम एक मजबूत लोकतंत्र तांत्रिक सरकार बना सकें, और जो भी सरकार बने देश के लिए अच्छा काम करे, यही हमारी उम्मीद है। और आगे आप सब लोग जानते हो हमें क्या करना है क्या नहीं करना। प्रयास ये करना है कि वोट हमें देना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।